हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ज़रूर बताइएगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइएगा। बच्चों, आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि ये थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसे यूपी लेखपाल परीक्षा हो सकती है चुनाव आयोग। तो ये खबर बच्चों एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा मिली है, लेकिन हालात अभी फ़िलहाल कैसे चल रहे हैं आपको पता ही है। हर आदमी सर्दी जुकाम की चपेट में है और मैं भी इसी बात का शिकार हो गया हूँ। थोड़ा सा परेशान हूँ इसको लेकर। आप लोग स्वस्थ रहेगा, अपने घरों में रहेगा, ठीक है, सावधानी से पढ़ाई करते रहेगा। ये थोड़े दिन की बात है बच्चों। मौसम अच्छा होने लगेगा तो सारी समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। क्योंकि बच्चों हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है प्रयागराज, इसने नोटिस जारी किया था, आपको पता है, कि जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा होने वाली थी इसके लिए स्थगित किया गया था। तो वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं टाला गया था, ठीक है। वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं टाला गया है, वो अगले महीने में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। फरवरी में होने वाला था और उसको मार्च में उसको कराएगा कंडक्ट आयोग। तो यही बात है कि मतलब फेब फेब तो आप मान लीजिए, क्योंकि चुनाव भी है। सॉरी फॉर दैट। चुनाव भी हैं, चुनाव के बाद सारे काम होने लग जाएंगे, लेकिन बीच में भी परीक्षा हो सकती हैं। क्योंकि लेकिन ये वाला जो आयोग है अपना यूपी ट्रिपल एस सी, इसको भी मंजूरी मिल सकती है लास्ट फेब में, क्योंकि सारे चुनाव हो जाएंगे। 6 फरवरी की परीक्षा टालनी पड़ी है किसी कारणों से। आप लोग कहेंगे कि सर 3 नोटिस धड़ाधड़ एक ही दिन में जारी किए थे यूपी ट्रिपल एस सी ने, तो बच्चों अपडेट हम भी रहते हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है वो बता रहे हैं। क्योंकि जब चुनाव नहीं हुआ था तो समय सारिणी से पहले अधिकारियों ने बताया था, 3 जनवरी को जो धरना हुआ था सबसे बड़ा, उसमें बताया था, मतलब आयोग के कर्मचारियों ने ही, कि हम इस परीक्षा को मतलब बीच में कराते रहेंगे। चुनाव चलता रहेगा लेकिन चुनाव आयोग परमिशन दे देगा तो हम करा लेंगे, और चुनाव आयोग पक्का परमिशन दे देगा। आयोग के लोगों को बच्चों पता होता है ये सब बातें। आयोग उन्हें आचार संहिता का शेड्यूल 1 महीने पहले ही जारी कर दिया गया था। परीक्षा का शेड्यूल भी उन्हें पता रहता है। लेकिन बात यह है कि आयोग के जो कर्मचारी लोग हैं ना, वो थोड़े से ढील डाले हुए हैं। यूपीएनएम वाली जो बालिकाएं हैं वो निरंतर तैयारी में रहें। ये ना सोचें कि फरवरी चला गया, अरे बच्चों 10-15 दिन तो आपको तकलीफ हो जाती, भगवान ना करे कोई बीमार हो, तब भी आप काट लेते हैं। बस फरवरी फरवरी की बात है। 10 तारीख को ये चुनाव का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बीच में परीक्षा हो सकती है, इस बात को मान लीजिएगा आप लोग। फेब लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में ये परीक्षा कंडक्ट करा सकते हैं। क्योंकि बच्चों जो भी है 7 चरणों में चुनाव हो रहा है ना, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 8-10 दिन का टाइम जो आपको बीच में मिलेगा वो वोटिंग काउंटिंग के लिए मिलेगा। उसमें ही परिणाम जारी होना है, ठीक है। उसी बीच आपकी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि सारे अधिकारियों की ड्यूटी कब तक है? जिस दिन आखिरी चुनाव नहीं हो जाता तब तक है, ठीक है। उसके बाद नो ड्यूटी नो काम, ठीक है। फिर से जो कर रहे हैं वही करेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करके इस बात पे चिंता करिए कि आपको पढ़ना क्या है, किस प्रकार से अपनी रणनीति बनानी है, क्या करना है, ठीक है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि परीक्षा नहीं हो सकती। बच्चों 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई थी। जबकि वो भारत सरकार का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है, तो सारे जगह चुनाव का माहौल होता है, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, आप लोग कह रहे थे बच्चों, लगातार आप फ़ोन मैसेज कॉल्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमें कोई बुक बता दो जो राजस्व लेखपाल के लिए अच्छी हो। तो बच्चों हम मार्केट में गए, हमने बहुत सी बुकों को देखा, तो हमें ये चक्षु प्रकाशन की बुक बच्चों यूपी ट्रिपल एस सी के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, और बच्चों जो करंट अफेयर्स होती है समसामयिक जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ दी हुई है। एक सॉल्व्ड पेपर और 1200 प्लस पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें हमें सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों। तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है बच्चों। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, 25-25 प्रश्न होंगे बच्चों। 100 अंकों की ये परीक्षा है और 1/4 इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है बच्चों। तो आप इसको खरीद लीजिएगा, बेहद ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा बच्चों चक्षु प्रकाशन की और भी बुकें आती हैं, जिसको बच्चों ग्राम समाज एवं विकास बोलते हैं। एक बुक आती है बच्चों इसकी, आप देख सकते हैं, राजस्व लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है। बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को आप एक मोटिवेशन के तौर पे लिया लीजिए करिए बच्चों, क्योंकि आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, बीएड वीटीसी जो लोग करते हैं, प्रशिक्षु होते हैं, वो इस बात को जान रहे होंगे कि पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा दो प्रकार की होती हैं,
उसके लिए मैं गहराई में जाना नहीं चाहूँगा, फिर भी बता दे रहा हूँ। प्रेरणा पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव वे में रहिएगा तो आप ज़्यादा सफल होंगे। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से, इन सरकार से, इन कर्मचारियों से, इन लोगों से, इस सिस्टम से सब लोग तंग आ चुके हैं बच्चों। कहने की बात नहीं है, लेकिन परेशान सब कोई है। परसों पहले दिन जब भी मतलब एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है, उसमें कई बच्चों ने फांसी तक लगाई है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी से हार रहे हैं, क्या करें। 3-3 4-4 साल से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, परिणाम नहीं आता, धांधली हो जाती है। स्कैम का आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। तो बताओ ये बीच वाला बंदा कहाँ जाए, जो मिडिल क्लास से है, और हालांकि ये लोअर मिडिल क्लास वाले परिवार को ज़्यादा दिक्कत आती है। कहाँ से इतनी फीस भरे, कहाँ से अपना परिवार चलाए, कहाँ से जीवन यापन करे। सारी चीज़ मुश्किल होती हैं। घर वाले भी एक निरंतर समय तक ही आपको टाइम देते हैं, उसके बाद वो भी कहते हैं बेटा कुछ करो, अपना कमाओ धमाओ, हमारे पास और भी बच्चे हैं, और भी काम है, और सारी समस्या है। ठीक है। और फीमेल्स के लिए तो और ज़्यादा दिक्कत का माहौल रहता है। उनकी शादी का टाइम होता है, शादी करनी होती है, नौकरी लगो मत लगो। ठीक है, हर चीज़ का एक लिमिट होती है, लेकिन सरकार इस बात को सोचती ही नहीं है बच्चों। 2016 की तमाम भर्तियां ऐसे फंसा रखी हैं, इस कदर फंसा रखी हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। नहीं फंसानी चाहिए ना। क्या करते हैं, बस ये सोचते हैं कि काम चल रहा है हमारा, ठीक है, भाड़ में जाए जनता। तो ये चीज़ गलत है। आपको पता है कि प्राइमरी में बच्चों काफ़ी सीट खाली है, वैकेंसी खाली है, और ये लोग हलफनामा भी लगाए थे, मतलब पीआरटी टीचर के लिए हलफनामा भी दिए थे सुप्रीम कोर्ट में। जब इनका मतलब फैसला आया था, उसी टाइम बोले थे कि हम 51,112 पदों को भरेंगे, हमारे पास पद खाली हैं। लेकिन ज़्यादा बच्चे धरना किए तो 6800 की एक लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद कहने लगे कि हमारे पास अब 17,000 सीटें वैकेंट हैं। तो इतनी बड़ी मारामारी है, इतने बड़े स्तर पर झूठ बोलते हैं। यही सतीश चंद्र द्विवेदी बच्चों कहते थे कि आरक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फिर जब सरकार बैकफुट में आई तो फिर ये भी पीछे हट गए, बोले कि 6800 की लिस्ट जारी कर देते हैं, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक है, वो हमसे नाराज़ होगा, और सारे बच्चे जो हैं वो वोटर होते हैं। आपको पता ही है। एएनएम जेएनएम वाली जितनी बच्चियां हैं आराम से पढ़ाई करें, लेखपाल वाले भी पढ़ाई करें, बीच में भी परीक्षा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फरवरी लास्ट में, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये सब बातें आप लोग सही पॉजिटिव वे में लीजिएगा, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। ठीक है, फिलहाल इस कदर जो देश में माहौल है बीमारियों का, वो कोई समस्या ज़्यादा दिन नहीं रहती। आप भी प्लीज़, जो भी हैं भाई बहन, बॉयल वाटर पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, और बाहर जाने से बचिएगा, ठंड से बचिएगा, परहेज करिएगा। यही मेरी आपके लिए उचित सलाह है। और अच्छे से तैयारी कीजिएगा पॉजिटिव वे में, अपना शेड्यूल बना के। अभी थोड़ा कम भी पढ़ लेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है बच्चों, और जिनके आवेदन में कोई गलती हो गई है वो वाली वीडियो देख लें। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे आवेदन भरते समय मॉडिफाई लिंक पे जाएगा, तभी आपका ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे, आप सोचे होंगे कि पैड की डिटेल से मेरा काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला, आपको दोबारा से उसका करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। जब तक आप मॉडिफाई लिंक पे नहीं जाएंगे, जब तक आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मान्य नहीं होगा। तो यही सारी बातें थी, आपसे करनी थी। बहुत दिनों से आपसे बात भी नहीं हुई थी, मतलब 2-4 दिन हो गए शायद वीडियो पड़े, और मेरी तबीयत भी डाउन थी। मैं सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, थोड़े मोटिवेशन के तौर पर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आराम से पढ़ाई करिएगा, और जो भी ओमिक्रॉन कोरोना पता नहीं क्या क्या चल रहा है, इन सब से परहेज करिएगा। ठीक है। और ग्रामीण प्रवेश वगैरह के बच्चों नोट्स बना के पढ़िएगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप घाटा खाएंगे। ठीक है। A4 साइज़ का वाइट पेपर लीजिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवीजन करिए। बार बार रिवीजन से चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, सेट हो जाती हैं, और वो हमें प्रॉफिट दे के जाती हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।